जय भीम, नमो बुद्धाय। आज होगी बौद्ध मत की खुदाई। नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बौद्ध मत के गजब गपोड़ों के बारे में। कितने खतरनाक गपोड़े हैं इन पोपों के, कभी नहीं बताएंगे कि हमारे ये गपोड़े हैं, पर बोले बेचारे हिंदुओं को दिन रात गालियां निकालने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। पर हम इनकी पोल खोल करके रहेंगे। इनके क्या क्या कारनामे हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विनय पिटक पृष्ठ नंबर 231। सुप्रिया का अपना मांस देना। तब भगवान राजगृह में इच्छानुसार विहार कर जिधर वाराणसी है उधर चारिका के लिए चले। क्रमशः चारिका करते जहां वाराणसी है वहां पहुंचे। वहां भगवान वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में विहार करते थे। उस समय वाराणसी में सुप्रिय नामक उपासक यानी कि कोई पुरुष और सुप्रिया नामक उपासिका यानी कि कोई स्त्री दोनों श्रद्धालु थे। वह दाता काम करने वाले और संग के सेवक थे। तब सुप्रिया उपासिका एक दिन आराम में जाकर विहार, भिक्षुओं के रहने की कोठरी को विहार कहते हैं, विहार से दूसरे विहार, एक परिक्षेण से दूसरे परिक्षेण में परिवेण में जा भिक्षुओं से पूछती थी, भंते कौन रोगी है, किसके लिए क्या लाना चाहिए। उस समय एक भिक्षु ने जुलाब लिया था यानी कि दस्त की दवाई ली थी। तब उस भिक्षु ने सुप्रिया उपासिका से यह कहा, भगिनी मैंने जुलाब लिया है, मुझे प्रतिच्छादनीय पथ्य की आवश्यकता है। अच्छा आर्य, लाया जाएगा। घर जा नौकर से आज्ञा दी। जा भणे तैयार मांस खोज ला। देखो इनके भिक्षु मांस खाते थे और क्या मांस खाते थे तो वो आपके सामने आज बताएंगे हम। अच्छा आर्य, कह उस पुरुष ने सुप्रिया उपासिका को उत्तर दे सारी वाराणसी को खोज डालने पर भी तैयार मांस न देखा। तब वह जहां सुप्रिया उपासिका थी वहां गया। जाकर सुप्रिया उपासिका से बोला, आर्य तैयार मांस नहीं है, आज मारा नहीं गया। तब सुप्रिया उपासिका ने यह कहा, उस रोगी भिक्षु को प्रतिच्छादनीय न मिलने से रोग बढ़ेगा या मौत होगी। मेरे लिए यह उचित नहीं कि वचन देकर न पहुंचाऊं। पोतनिका यानी मांस काटने का हथियार ले जांग के मांस को काटकर दासी को दे दिया। हंत जे इस मांस को तैयार कर अमुक विहार के रोगी भिक्षु है उसको दिया। वह पोप जी स्त्री के जांग के मांस का भी सेवन करेंगे ये पोप जी, यानी कि नर भक्षण करने वाले भी हैं और दूसरों पर आक्षेप क्या क्या करते हैं और क्या क्या गपोड़े मारते हैं। इनकी कोई लीला का पार नहीं है। आज आप इनकी लीला आप स्वयं देख लो। मांस काटकर दासी को दे दिया। हंत जे इस मांस को तैयार कर अमुक विहार में रोगी भिक्षु है उसको दिया। यदि मेरे बारे में पूछे तो कहना बीमार है और चादर से जांग को बांधकर कोठरी में जा चारपाई लेट गई। तब सुप्रिय उपासक ने घर में जा दासी से पूछा, सुप्रिया कहाँ है। आर्य यह कोठरी में लेटी हुई है। तब सुप्रिय उपासक जहाँ सुप्रिया उपासिका थी वहां गया। जाकर सुप्रिया उपासिका से यह बोला, कैसे लेटी हो। बीमार हूँ। तुम्हें क्या बीमारी है। तब सुप्रिया उपासिका ने सुप्रिय उपासक से यह बात कह दी। तब सुप्रिय उपासक ने, आश्चर्य है, अद्भुत है, कितनी श्रद्धालु सुप्रिया है जो कि इसने अपने मांस को भी दे दिया। इसके लिए और क्या अदेय हो सकता है। हर्षित उदग्न हो जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर अभिवादन कर एक और बैठ गया। तब और बैठे सुप्रिय उपासक ने भगवान से यह कहा, भंते भिक्षु संघ के साथ कल का मेरा भोजन स्वीकार करे। भगवान ने मौन से स्वीकार किया। तब सुप्रिय उपासक भगवान की स्वीकृति को जान
आसन से उठ भगवान की प्रदक्षिणा कर चला गया। तब सुप्रिय उपासक ने उस रात बीत जाने पर उत्तम खाद्य भोज्य तैयार करा समय की सूचना दी। भंते, भोजन का समय है, भात तैयार है। तब भगवान पूर्वाग्रह के समय पहीन कर पात्र चीवर ले जहाँ सुप्रिय उपासक का घर था वहाँ गए। जाकर भिक्षु संघ के साथ बिछे आसन पर बैठे। तब सुप्रिय उपासक जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े सुप्रिय उपासक ने भगवान से कहा, कहाँ है सुप्रिया? बीमार है भगवान। आगे, ओ तो आवे। भगवान नहीं आ सकती तो पकड़ कर ले आओ। तब सुप्रिय उपासक सुप्रिया उपासिका को धर कर ले आया। भगवान के दर्शन मात्र से उसी समय उसका बड़ा घाव भर गया, यानी कि अपनी जांघ से जो मांस निकाला था वो भगवान यानी कि गौतम बुद्ध के दर्शन मात्र से ही वो घाव भर गया। जब ये हिंदुओं के ऐसे चमत्कार करेंगे ना तो पोप जी इनके पेट में कबड्डी चूहे खेल करके दौड़ेंगे और ये दिन रात यही कहेंगे कि तुम पाखंड फैला रहे हो, तुम चमत्कार होता नहीं है, तुम चमत्कार के नाम पे बलात्कार कर रहे हो। ऐसे ऐसे हिंदुओं पर आक्षेप करते हैं और इनके खुद के कारनामे क्या है इनको खुद को पता नहीं है। कभी इन्होंने विनय पिटक पढ़ा हो तो कभी बात करें। इन पाखंडियों ने धर्म की धज्जियां उड़ा दी और जांघ का मांस भर दिया। नरभक्षण करते हैं, यानी कि स्त्री के जांघ का मांस को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ऐसे कारनामे इनके। चाम ठीक हो गया, लोम भी जम गया। तब सुप्रिय उपासक और सुप्रिया उपासिका ने, आश्चर्य है, अद्भुत है, दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक है, इनके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। इनके सामने चरक सुश्रुत पानी भरते हैं, फेल है। इतने बड़े साइंटिस्ट कर सकते हैं। हाँ, साइंटिस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके अंदर क्या, बॉडी के अंदर क्या, वो सेल्स मतलब उनकी एनर्जी थी ना, वो एनर्जी उसके घाव में चली गई और उससे वो घाव भर गया, फटाफट भर गया और जांघ से जो मांस निकला वो सब कंप्लीट हो गया। वैज्ञानिक है, कुछ भी कर सकते हैं। वो हिंदू नहीं कर सकते ना, क्योंकि हिंदू अगर करेंगे तो वो पाखंडी कहलाएंगे, पर इनके तो साइंटिफिक काम होता है ना सारा का सारा। घाव भर गया, चाम ठीक हो गया, लोम भी जम गया। हर्षित उदग्र हो अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोज्य द्वारा बुद्ध सहित भिक्षु संघ को संतर्पित किया। भगवान के भोजन कर हाथ हटा लेने पर एक और बैठ गए। तब भगवान सुप्रिय उपासक और उपासिका को धार्मिक कथा से सुमुतेजित संप्रहसित होकर आसन से उठकर चले गए। तब भगवान ने इसी संबंध में इसी प्रकरण में भिक्षु संघ को एकत्रित कर भिक्षुओं से पूछा, भिक्षुओं, किसने सुप्रिया उपासिका से मांस मांगा? ऐसा कहने पर भिक्षु ने भगवान से कहा, भंते, मैंने सुप्रिया उपासिका से मांस मांगा। लाया गया भिक्षु? हाँ, लाया गया भगवान। खाया तूने भिक्षु? हाँ, खाया मैंने भगवान। यानी कि बौद्ध मत के जो भिक्षु है वो मनुष्य के जांघ का, यानी कि मनुष्य में भी नारी के जांघ का मांस खाते थे। छी 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 छी, कितने हत्यारे लोग हैं और कितनी गंदगी के ढेर पड़े हैं। मनुष्य के मांस को ही नहीं छोड़ते, दूसरे जानवरों को छोड़ना तो दूर की बात है। फिर बौद्ध जी को गुस्सा नहीं आएगा क्या? फिर गुस्सा आएगा तो आगे क्या कहेंगे? वो कहते हैं फिर, खाया मैंने भगवान, बिल्कुल मांस खाया, समझा बूझा तूने भिक्षु। ये बहुत खतरनाक इनके चमत्कार और कारनामे देख करके लगता है वास्तव में बहुत ज़बरदस्त विज्ञान भरा पड़ा है इनके। खाया मैंने भगवान, समझा बूझा तूने भिक्षु? नहीं भगवान, मैंने नहीं समझा बूझा। बुद्ध भगवान ने फटकारा, कैसे तूने मोग पुरुष बिना समझे बूझे मांस को खाया? मोग पुरुष तूने मनुष्य के मांस को खाया। मोग पुरुष न यह अप्रसन्नों को प्रसन्न करने के लिए है।
कितने खतरनाक कारनामे हैं इन पोपों की। मनुष्य के नर का मांस भी खा जाते हैं और दूसरों पर आक्षेप करते हैं कि हिंदू तुम ऐसे हो, तुम हिंदू वैसे हो। कम से कम अपने घर को तो देख लो। दूसरे पर अंगुली उठाने से पहले तुमने एक स्त्री सुप्रिया की जांघ का मांस नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे गपोड़े भरे पड़े हैं तुम्हारे। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।